प्यारे साथी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था हम। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो ऑप्शन 1 है 160, ऑप्शन 2 है 180, ऑप्शन 3 है 200, ऑप्शन 4 है 250। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 200। ठीक है, कुल सीटें हैं 200 विधानसभा की। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान से भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन 1 है 25, 10, 35 या 28। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कुल सदस्य निर्वाचित होते हैं 35, जिसमें 25 तो लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत किए गए थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जबकि टीकाराम पालीवाल पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? संपूर्णानंद, ऑप्शन 2 है गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन 3 है मदन लाल खुराना, ऑप्शन 4 है कल्याण सिंह। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे प्रथम राज्यपाल। ठीक है, 1956 में राज्य प्रमुख का पद समाप्त होने के बाद सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन 1 है इसका नागौर, ऑप्शन 2 है सीकर, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है अलवर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नागौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 से नागौर से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नागौर के बगदरी गांव से देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान का पहला सीमेंट उत्पादक कारखाना लाखेरी किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में या फिर कोटा में। तो ये लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साल 1915 और 16 में एसएससी क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा बूंदी के लाखेरी में राज्य का पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 है सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर को 1973 में देश का प्रारंभिक बाघ परियोजनाओं के तहत चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है।
राज्य में उद्योगों को वित्तीय सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली शीर्ष संस्था रिको का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर में, ऑप्शन 2 है भिवाड़ी में, ऑप्शन 3 है जयपुर में, ऑप्शन 4 है कोटा में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और रिको का प्रशासनिक कार्यालय जो है जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। मुख्यमंत्री राजश्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला स्वरोजगार, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या फिर वृहद जन पेंशन, या मेधावी छात्रों को लैपटॉप। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को रोजगार बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी शुरुआत, इसमें जो बच्चा जन्म लेते हैं उनके 12वीं कक्षा पास करने तक कुल 50,000 की वित्तीय सहायता किस्तों में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति ID दुआ को, न्यायमूर्ति KPU मेनन को, न्यायमूर्ति SS कोठारी को, ऑप्शन 4 थे प्रताप कृष्ण लोहारा को। तो प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति ID दुआ को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1973 में राजस्थान के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति ID दुआ बने थे, जबकि उप लोकायुक्त बने थे KPU मेनन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये अपने भारत का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से संबंधित है, यानी कि इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, जो कि सीट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5A। तो सही आंसर कौन सा होगा? भाग 3। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन 1 है 2014, 2015, 2016, 2019। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को सरकार ने एक नए थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 है उत्तराखंड में, ऑप्शन 3 है असम में, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में। और दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, यानी कि असम में जो अभ्यारण्य है इसमें सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह नगरलोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 है पंजाब। तो सही आंसर कौन सा होगा? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल, जो कि हड़प्पा काल का एक प्रसिद्ध गोदीबाड़ा है या बंदरगाह है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोक यार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा माना जाता है, जिसने दूध उत्पादन में भारत को शीर्ष पर पहुंचाया? तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा और सैम पित्रोदा। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और
डॉक्टर स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो एम ओ हुमन और व्योम चंद्र बनर्जी, यादव भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूमन द्वारा की गई थी, लेकिन इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, सर्वाद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जिससे राजस्थान को भी लाभ मिलता है। तो गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, महानदी पर, व्यास नदी पर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी। ठीक है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है और भारत का एक विशाल गुरुत्वीय बांध है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। विश्व के सबसे बड़े क्रियाशील सोलर प्लांट में से एक बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है जैसलमेर, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है बाड़मेर, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क जो है जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी अपनी विशाल और सौर उत्पादक क्षमता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या तय किया गया है? तो 10+2, 5+3+3+4, 8+4+3, 5+4+3। तो सही आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। ठीक है। इसमें देखिए नई शिक्षा नीति के पूरा ने 10+2 के मॉडल को बदलकर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के रूप में 5+3+3+4 का नया फॉर्मूला अपनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान। देखिए वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ठीक है, जो कि कुल मिलाकर के हो रहे हैं अपने 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास और इस क्लास को मिलाकर के हो रहे हैं अपने 50 क्वेश्चन। तो इन 50 में से आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सीईटी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।